जहाँ तक मुमकिन हो सके, जहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं, बंदे को स्टार्ट लेना चाहिए। भाई मैं खुशी से जॉब भी करना चाहूँगा। काफ़ी लोग हैं, जवान लड़के हैं, हिम्मत हारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एन के न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिजवान कुरैशी। जी नाजरीन, मेहनत करने के लिए आपको कोई ख़ास नहीं होना पड़ता। मेहनत के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं मेहनत, चाहे किसी हाल में भी हो आप। और दूसरी बात ये, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप ज़िम्मेदार हों बस, और काम कोई भी हो आप कर सकते हैं, किसी हाल में भी हो कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है प्रोग्राम का, मेरे साथ एक यहाँ पे मैंने मरी रोड एबटाबाद में देखे हैं, एक राइडर भाई है मेरे, और रिक्शा सा बनाया हुआ है इन्होंने अपनी मदद के तहत। आप और इनके टांगों को कोई मसला है शायद इस वजह से, तो आज देखेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इनको ये काम करना पड़ गया। तो आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शेरबाज खान। शेरबाज खान। तो शेरबाज खान, ये कब से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन ये 5 महीने हो गए। 5 महीनों से कर हाँ रहे हैं। माशाल्लाह, मैंने देखा है ये मोटरसाइकिल आपने बनाया है जी। अपनी मदद के तहत, खुद बनाया है? जी, अपनी मदद के तहत खुद ही बनवाया। तो कितने पैसे लग गए इस पे? ये तकरीबन 1.5 लाख के करीब खर्चा आया था टोटल इस पे। 1.5 लाख के करीब। हाँ। तो क्या मांग तांग के की? नहीं, अपना बस जो भी अपने पास जो जमा पूंजी थी उससे किया? उससे किया। तो क्या दिन को कितने बजे सुबह आते हैं? तकरीबन 8:30 साढ़े 8 बजे आ जाते हैं। और शाम को किस टाइम जाते हैं? शाम को 3 बजे जाते हैं। फिर उसके बाद 3-4 घंटे रेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं, रात 11 बजे तक काम करते हैं। तो ये जब आपके साथ बैठता है, कोई सवारी बैठती है, तो खुश होते हैं कि आपका जज्बा देख कर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं खुश होते, बड़े एंजॉय भी करते हैं और खुशी से जाते हैं मेरे साथ। तो क्या मसला है आपकी टांगों का? ये पोलियो हुआ है मुझे। पोलियो हुआ था? आज तो बचपन से? बचपन से। तो फिर भी आपने हिम्मत नहीं आ रही? नहीं, हिम्मत आने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो आपको पता ही है, हालात जो बने हुए हैं, काम वगैरह लाजमी है। लाजमी है? बहुत लाजमी, ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है। तो क्या घर का खर्च चल जाता है? जी शुक्र है अल्लाह का। मैं हूँ, भाई हैं 2 और वो भी थोड़े बहुत करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं एक दूसरे सब। शादीशुदा है? जी शादीशुदा। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे पढ़ रहे? जी, दोनों स्कूल पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग काम नहीं कर रहे या उजतबाजी कर रहे हैं, तो मेहनत करनी चाहिए? मेहनत तो हर हाल में करनी चाहिए। उजतबाजी का आजकल वो पहले वाला टाइम नहीं है भाई। आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और पूरे नहीं होते। हर हाल में मेहनत ज़रूरी है। मेहनत से कभी भी किसी को भी पीछे हटना नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा हो या बहुत हो, जिस तरीके से भी हो, काम लाजमी करना चाहिए। काम के बगैर भाई नहीं, टाइम नहीं पास हो सकता। तो महंगाई हुई है, तो महंगाई का असर आप पे भी पड़ा है? जाहिर बात है, बहुत ज़्यादा। पेट्रोल पहले सस्ता डलवाते थे, अब महंगा हो गया। अभी 270 के करीब तकरीबन लीटर। तो खर्चे, जिस तरह खर्चे बढ़ते हैं उस तरह ये पेट्रोल के साथ तो आपको पता ही है, हर चीज़ के जो है ना प्राइसेस बढ़ जाते हैं। पेट्रोल महंगे तो सवारियों से अगर पहले 100 रुपये बचता था, अभी यूँ समझे 40-50 रुपये बचते हैं एक बंदे से। तो ये जो सवारियाँ आपके साथ बैठती हैं, तो आप तंग तो नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैसों के लेन देन कोई भी नहीं, पहले ही बात कर लेते हैं। जो पैसे मतलब उनके साथ बात डील हो जाती है, वो पैसे देने में कोई मसला नहीं है। कभी कभार ये सवारियाँ भी माशाल्लाह मिल जाती है, 50-100 एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। अच्छा। ज़्यादा खुश हो के ज़्यादा भी दे देते हैं। तो बच्चे आपके माशाल्लाह घर का खर्च तो चल रहा है, कितने पैसे हो जाते हैं? यार पहले तो खैर काम अच्छा था सीज़न के टाइम में। अभी सर्दियाँ हैं, सवारियाँ भी ज़रा कम बैठती हैं, सर्दी लगती है तो ये है कि बस जो भी होता है अल्लाह का शुक्र है, बस निज़ाम तो चल आप जाता अपना है। भी ख्याल रखते होते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो आप खुद भी अपने आप को ढांप के और इस तरह से ख्याल रखते हैं? करना पड़ेगा, अपना करेंगे तो आगे हम काम कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, आप घर के फर्द हैं जो वाहिद कमा रहे हैं घर के लिए, तो आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा? तो मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपना ख्याल नहीं रखूँगा, अगर फर्ज करे कोई बीमारी या कोई बुखार वगैरह हो जाता है तो भाई मैं काम पे नहीं आ सकूँगा, फिर उसमें मेरा सारा नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। तो मैं अपना आप का भी ख्याल रखता हूँ, तो उसके मुताबिक जब खुद सेट होऊंगा तो इंशाल्लाह के काम भी चलता रहेगा फिर। तो ये जो बाइक आपने बनाई है, तो ये कहाँ से आइडिया आया आपको? ये मैं लाहौर से। लाहौर से? जी, मैं लाहौर में था उस वक़्त। मैंने ये किसी के पास देखा था, तो वहाँ से फिर इसका पता किया है मैंने।
जिस जगह से वहाँ से रब्ता किया, फिर वहाँ पे जाके अपने लिए बनवा लिया। तो ये जो मेंटेनेंस इसकी करवानी पड़ती है तो अफोर्डेबल है, पैसे ज़्यादा तो नहीं लगते मंथली? नहीं अफोर्डेबल है, आम मोटरसाइकिल यहाँ बाकियों से थोड़ा सा ज़्यादा है इसका ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है इसका जो वर्क वगैरह हम करवाते हैं, लेकिन हो जाता है कोई नहीं। तो अगर कोई मुखिर रज़ात हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपके लिए कोई आपके साथ तावन करना चाहे तो कर सकते हैं? बस मैं शुरू से बस इसी चीज़ पे मैं यकीन करता रहा हूँ कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसी का सिला मिले बस। मोहब्बत में कोई आपको देख रहा है, अगर मोहब्बत में कोई तोहफा देना चाहे आपको तो इससे अच्छा कुछ और हो सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। क्या मतलब, क्या इससे अच्छा कैसे हो सकता अभी है? मतलब इससे अच्छा ये बाइक है, इसमें एक और बाइक्स आई में मतलब जो इस पे 4-6 सवारियां बैठती हैं, उसकी प्राइसेस आगे वो अभी फ़िलहाल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ अभी कुछ मेहनत करके कुछ पैसे वगैरह बचा के, तो वो जब इंशाल्लाह होंगे उसमें ये कि प्रॉफिट उसमें बढ़ जाएगा मेरा। मतलब अभी कितना कमा रहे हैं दिन का? अभी 800 भी हो जाता है, 600 भी हो जाता है, 1200 तक भी पहुंच जाता है डैडी। मतलब वो अगर आप कर लें 1500 से 2000 आप कमा सकते हैं। पहले कर सकते थे, अभी ज़रा मौसम इस तरह हुआ है ना, सर्दी है कि अभी बहुत कम हो गया नहीं, है। अगर आपको बाइक अच्छी वाली अगर कोई उसमें तो फिर कोई 1500-2000 ये तो इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा फिर। चलें जी, ऐसे मुखिर हज़रात भी हैं तो जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो चलें आपका अगर कुछ ऐसा तोहफा देना चाहें तो इंशाल्लाह ज़रूर। तो और क्या कहना चाहेंगे इसको? और बस भाई मैं जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, मैं अपना नहीं कह रहा, मैं दूसरे लोगों का अक्सर मैं इधर उधर देखता हूँ, काफ़ी लोग हैं, जवान लड़के हैं, लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा वो हिम्मत हारे हुए हैं काम पे उनकी तरफ, तो जो कहते हैं भाई पैसे नहीं है तो भाई काम किस तरह करें, किस तरह शुरू करें। जहाँ तक मुमकिन हो सके, जहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं, बंदे को स्टार्ट लेना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है। मैंने एक और चीज़ भी देखी है ना कि पढ़ लिख के लोग आजकल नौजवान कह रहे हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही, तो आप देखें आपकी ये हालत हो के भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, तो वो लोग फिर ऐसे बहाना उज़र ही कर रहे होते हैं। ये फजूल बातें हैं। या अगर एक नौकरी जब तक नहीं मिलती भाई, आप उसके हटिए कोई दूसरा काम कर लें। मैं खुद FSC मैंने की हुई है, कंप्यूटर साइंस में FSC की हुई है, ज़बरदस्त। अभी उसमें मुझे जॉब नहीं मिले, ट्राई किया है काफ़ी जगहों पे, तो आपका तो इस हवाले से कोटा भी होता है, तो कोटे में भी जॉब नहीं काफ़ी दफ़ा अप्लाई किया है, लेकिन बस नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आ सका। मिली। अभी क्या एज है आपकी? मेरी अभी 35-36 है तकरीबन। अभी भी आपको रिलीफ मिल सकता है, जॉब मिल सकती है, तो एक दफ़ा कैमरे की तरफ देख के गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? बस अगर जिस तरह आपने कहा, अगर जॉब वगैरह का कुछ हो सकता है मसला, तो भाई मैं खुशी से जॉब भी करना चाहूँगा, दोबारा भी अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ, काफ़ी एक और दफ़ा भी कर लूँगा। अगर जॉब मुझे मिल जाती है तो वही से अच्छी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। जी, यही मैं कहना चाहूँगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं, और शहबाज शरीफ साहब, अगर आप ऐसे लोगों की मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और क्योंकि ये लोग बेचारे 500-600 दिहाड़ी पे काम कर रहे होते हैं, और आप भी ये जानते हैं कि कितने मसाइल हैं रोड के हवाले से और बाकी। तो इसी के साथ एक नए टॉपिक में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। कैमरामैन मुराद अली के साथ रिजवान कुरैशी, NK न्यूज़ USA, एबटाबाद।